श्री कृष्ण कहते हैं, भूल करके सीखना जीवन है, पर जीवन भर भूल करना कोई सीख नहीं। परिस्थिति जब विपरीत होती है तब न प्रभाव साथ देता है, न पैसा, सिर्फ स्वभाव और संबंध बचाते हैं। जीवन में किसी से तुलना मत करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अद्वितीय रचा है। जिसने स्वयं को वश में कर लिया, उसकी जिद को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात की गहरी नींद आसान नहीं, उसके लिए दिन भर की ईमानदारी चाहिए। इतना तेज दौड़ो कि बुराइयों के धागे तुम्हारे कदमों तले टूट जाएं। जो तुम्हारी कद्र न करे, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है इज्जत से छोड़ देना। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर टिका है, जैसा कर्म वैसा फल। चेहरे का रंग मत देखो, तन का काला चलेगा, मन का काला नहीं। अकेले जीने की कला सीखो, क्योंकि मित्रता और संबंध हर परिस्थिति में साथ नहीं देते। व्यर्थ की चिंता आत्मशक्ति को रोग की तरह खा जाती है। सुंदर स्थान असंख्य हैं, मगर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के लिए तुम्हें कोई दंडित नहीं करेगा, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें दंड देगा। गवाही की जरूरत नहीं। अगर तुम सही हो तो वक्त स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। गलत मत करो, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, पर जानबूझकर किया गया गलत वही पाप है। झूठी कस्में किसी को नहीं मारती, लेकिन विश्वास को जला देती है। दुख बेचे नहीं जा सकते, सुख खरीदे नहीं जा सकते, और सबसे बड़ा दुख वही इंसान देता है जिसके लिए तुम सब कुछ लुटाने को तैयार थे। इंसान तो किरदार है, असल खेल तो वक्त खेलता है। वक्त वही देगा जो तुम संभाल नहीं पाओगे। जितना इंतजार करवाएगा उतना ही बाहों भर कर देगा। कभी भी किसी की सहनशीलता को खिंचे हुए रबर की तरह मत आजमाओ, क्योंकि टूटने की आवाज सिर्फ रबर की नहीं होती, इंसान की भी होती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरते हैं, और यही रास्ते याद दिलाते हैं कि उड़ान कितनी भी ऊंची हो, गिरना जमीन पर ही है। अपने जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हें याद दिलाते हैं कि विनम्रता और कृतज्ञता ही इंसान का असली आभूषण है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां हम सफर नहीं मिला करते, और वही सफर सबसे गहरे सबक देकर जाते हैं। अकेलापन कभी कभी सजा नहीं, बल्कि शिक्षक होता है। हर रिश्ता जन्म से नहीं मिलता। कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, और कुछ हमसे बिना कहे छूट जाते हैं। गलतफहमी कुछ दिनों की मेहमान होती है, लेकिन उसके बाद आंखों में बस आंसू ही रह जाते हैं। दुनिया में ईश्वर को छोड़कर कोई भी किसी का नहीं होता। यह कड़वा सत्य जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना ही जीवन सहज हो जाएगा। उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं, क्योंकि यादों के बोझ से आगे बढ़ा नहीं जा सकता। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम, क्योंकि बोलने से रिश्ते टूटते हैं, सुनने से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता से लिया जाता है। जब तुम जीतते हो तो वही लोग जो कभी तिरस्कार करते थे तालियां बजाने लगते हैं। कठिन परिस्थितियां जितनी आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनते जाओगे, और जब मजबूत बन जाओगे तो वही कठिनाइयां तुम्हें आसान लगने लगेंगी। यही जीवन का नियम है। साफ बोलने वाला हमेशा कड़वा लगता है, मगर वही विश्वास के योग्य होता है। जो मुंह पर सच कहे वही सच्चा मित्र है, और जो साथ रहकर छल करे वही असली शत्रु है। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका जहर आने वाले कल की मिठास छीन लेता है। इंसान की समस्याएं सबके सामने मत रखो, क्योंकि 80% को फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारे साथ यह हो रहा है। रिश्तों की कीमत खोने के बाद समझ आती है, जबकि चीजों की कीमत पाने से पहले। माँ बाप का प्यार छोड़कर हर रिश्ता कीमत मांगता है, और माँ बाप ही ऐसे हैं जिनका दिया बिना मांगे मिलता है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। इज्जत का नियम भी यही है, उसे दो, फिर देखना दौलत और मान खुद तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे। सफलता किसी भी कीमत पर तैयार माल की तरह नहीं मिलती, मेहनत करनी ही पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशकिस्मत वही हैं जिनके लिए कोई रोता है, और बदकिस्मत वही हैं जिनकी वजह से कोई रोए। लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है कि तुम्हारे कई दोस्त हों और उनमें से एक भी सच्चा ना हो।
मायूसी से हारना मत, बल्कि मायूसी को हराना सीखो, क्योंकि हारने का साहस ही जीत की पहली सीढ़ी है। यदि गलती हो जाए तो स्वीकार कर लो, पर उसे सही साबित करने की गलती मत करो, क्योंकि पश्चाताप का आंसू बाहर गिरता है लेकिन भीतर की गंदगी धो डालता है। रिश्तों का सच यही है कि सब कुछ बदलता है, घर, लिबास, दोस्त, रिश्ते, पर इंसान परेशान इसलिए रहता है क्योंकि खुद को नहीं बदलता। यही जिंदगी का असली जहर है। दर्द में हम अकेले होते हैं और खुशी में पूरा जमाना साथ खड़ा होता है, पर सच्चाई यह भी है कि जो भीड़ में खड़े होते हैं वही अकेले में गायब हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफा हो, कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म कर दिए जाते हैं। मोह जब ज्यादा हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और घृणा जब ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। शिक्षा ही वह वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है, मगर हर चेहरा ईमानदार नहीं होता। दिल तभी लगाना जब दिल पढ़ना सीख जाओ। हकीकत यही है कि हम लोग तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं और असलियत में कम। बहते पानी की तरह बहते रहो, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। यदि छल हुआ है तो हिसाब भी होगा, और यदि हानि हुई है तो लाभ भी जरूर आएगा। इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि सच यह है कि यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कितने अजीब हैं लोग। कोई तुम्हें नहीं समझता तो उदास मत होना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ में नहीं आती। लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब उन्हें खुद दुख होता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, वह बड़प्पन होती है, वरना जो सहना जानता है वह कहना भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां इंसान की पहचान है, मगर दोबारा वही गलती करके उसे सही साबित करने की जिद सबसे बड़ा अपराध है। याद रखो, समझना ही प्रेम है। सब कुछ झूठ हो सकता है, पर अकेले में गिरे आंसू कभी झूठे नहीं होते। खुद की तुलना कभी किसी से मत करो। तुलना करनी ही है तो खुद से करो, फिर हर दिन पहले से बेहतर लगेगा। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ तमाशा देखना जानती है, और जब समय नचाता है तो सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर बन जाते हैं। सच की राह पर कोई साथ नहीं देता, और वही राह सबसे सही होती है जहां इंसान अकेला रह जाता है। मोहब्बत मोतियों सी पिरोई थी, गलती बस इतनी थी कि धागा कच्चा चुन लिया। जेब खाली हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है, और जेब भरी हो तो दुनिया तुम्हारी औकात तौलती है। यह संसार अजीब है। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, पर खुद से कभी नहीं पूछते कि हम किसके हैं। मां बाप सीढ़ियां नहीं हैं कि चढ़कर उतार दिए जाएं, वो पेड़ हैं, चाहे फल दें या ना दें, पर छाया हमेशा देते हैं। रिश्ते तभी जिंदा रहते हैं जब भावना रूप और शब्द से ऊपर हो। मेहमान वहां नहीं जाते जहां घर अच्छा हो, बल्कि वहां जाते हैं जहां मन अच्छा हो। तुलना हमेशा ईर्ष्या को जन्म देती है, इसलिए प्रतिस्पर्धा खुद से करो, किसी और से नहीं। शिक्षा वही है जो सिर्फ समझाए नहीं बल्कि खुद भी समझे, और वही शब्द सच्चे हैं जो दिल से निकले हों, क्योंकि दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलता है। इंसान दो ही चीजों से हारता है, वक्त से और प्यार से। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी को नहीं मिलता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, कई बार वो रिश्ते बचाने के लिए झुक जाते हैं। मगर याद रखना, जो जा रहा है उसे रोको मत। आज रुका भी तो कल चला जाएगा। सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं, झूठ बोलने से नहीं। यही दुनिया का कटु यथार्थ है। दिल तभी लगाना जब दिल पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि हर चेहरे की फितरत ईमानदार नहीं होती। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम होना चाहिए कि वह खुद को गलत राह से निकालकर सही मार्ग पर ला सके। जो इंसान अपना बनकर आता है वही अक्सर सबसे गहरा दर्द और सबसे बड़ा धोखा देता है। और जब दिल से कोई उत्तर जाए तो न रूठने का डर रहता है, न मनाने की कोशिश। शिकायतें किससे करोगे जब उम्मीदें ही मर चुकी हों। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में ताना मत दो और खुशी में मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि यही दो आदतें धीरे धीरे रिश्तों का प्यार मार देती हैं। जो इकट्ठा करते हैं असल में वही लोग बड़े होते हैं, क्योंकि वे बांटना जानते हैं। हर बार बर्दाश्त करके मुस्कुरा देना आसान नहीं होता। कभी पत्थर से कुछ नहीं होता, पर एक छोटी सी बात इंसान को टुकड़ों में तोड़ देती है।
लोग तुम्हारे लहजे से खफा हैं, पर तुम्हारे हालात को कोई नहीं समझता। और जब जेब खाली होती है तो अपने भी अनजान बन जाते हैं। अजीब सी आदत है कि मोहब्बत हो या नफरत, मैं शिद्दत से करता हूं, और उसी शिद्दत से वही इंसान सबसे गहरा दर्द दे जाता है जिसे अपना मानते हो। लोग बहुत करीब आ जाते हैं तब जब उनका इरादा पहले से ही बिछड़ने का होता है, और बिछड़ना हमेशा इत्तेफाक से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से होता है। समझदारी सब जानने में नहीं बल्कि इसमें है कि कब, क्या और कितना बोलना है, क्योंकि जुबान जितनी कम चलेगी इंसान उतना ही बेहतर बनेगा। समझौते की गुंजाइश छोड़ना जरूरी है, वरना नाराजगी इतनी गहरी हो जाएगी कि कल को रिश्ते जोड़ने की जगह भी नहीं बचेगी। कभी कभी लगता है कि कहने को बहुत कुछ है, मगर चुप रह जाना ही बेहतर है। किसी को सब कुछ मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सच को तमाशा बना देंगे। पैर की मौज और छोटी सोच कभी किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और रंगमंच का नाटक पर्दा उठने से शुरू होता है, मगर जिंदगी का असली नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। प्यार के कीमती पल अगर अहम को सौंप दिए जाएं तो हाथ में सिर्फ घड़ी रह जाती है और वक्त निकल जाता है। जब किसी को रिश्ता तोड़ना होता है तो सबसे पहले वो जुबान की मिठास खत्म करता है। आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत अगर लकीरों में होती तो हाथ सिर्फ किस्मत से भरे होते, मेहनत से नहीं। जिंदगी तो बस इम्तिहानों का सफर है, कहीं सब्र का इम्तिहान है, कहीं शुक्र का। कभी देकर आजमाया जाता है, कभी लेकर परखा जाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या नफरत, दोनों ही उसे आपके दिल या दिमाग में जगह दे देते हैं। फर्क बस भाव का होता है। कभी कभी लगता है कि टूटे हुए दिल से ज्यादा शोर किसी चीज में नहीं होता। नींद उड़ जाए तो सारी दुनिया सोती हुई भी अजनबी लगती है। भरोसा चकनाचूर हो जाए तो इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है, और उम्मीदें टूट जाएं तो रोशनी होते हुए भी अंधकार हर तरफ महसूस होता है। लेकिन यही टूटन ईश्वर की सबसे गहरी कला है, क्योंकि जब बादल बिखरते हैं तभी जीवनदायिनी बारिश होती है। जब बीज फटता है तभी अंकुर धरती का सीना चीर कर बाहर आता है। जब मिट्टी बिखरती है तभी उपजाऊ खेत जन्म लेते हैं। इसलिए टूट जाना हार नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए गढ़ा जा रहा है। लेकिन हम अक्सर पछतावे में डूब जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पछतावे में जीना खुद से विश्वासघात है। जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारे जाने पर लोग रोए, लेकिन तुम्हारे साथ न चल पाने का पछतावा हमेशा उनके दिल में रह जाए। सुख और दुख दोनों ही मन की परिभाषाएं हैं। जिसे स्वीकार कर लिया वही सुख है, जिसे नकार दिया वही दुख है। दर्द यह सबूत है कि तुम अभी जिंदा हो, समस्या यह इशारा है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना यह वादा है कि तुम अकेले नहीं हो। खूबसूरती आंखों में नहीं, दिल में होती है। जो दिल से देखता है उसे वही दिखाई देता है जो बाकी दुनिया से छिपा रह जाता है। यही कारण है कि जब तक हम भीतर से स्वर्ग नहीं देखेंगे, बाहर की दुनिया कभी स्वर्ग नहीं बन सकती। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। सच्चे मन वाले का हर काम पवित्र होता है, लेकिन नेकियों का हिसाब मत रखो। उन्हें उस थैले में मत भरो जिसमें सुराख है। बस करते रहो और भूलते रहो। वही अच्छाइयां तूफान में नाव बनकर तुम्हें पार लगा देंगी। और याद रखो, जब नसीहत किसी को दो तो उसकी खुशबू खुद भी महसूस करना मत भूलो। जुबान से किसी की निंदा मत करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी कमजोरियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। इंसान तब सबसे अधिक गिरे हुए रूप में होता है जब वह दूसरों का दर्द समझना छोड़ देता है। धरती तब बंजर नहीं होगी जब अंतिम पेड़ कट जाएगा, बल्कि तब होगी जब इंसान का दिल कठोर हो जाएगा और उसकी संवेदनाएं सूख जाएंगी। समय ने सबसे बड़ा सबक यही दिया है कि वह बदलता है और उसके साथ लोग भी बदल जाते हैं। लेकिन अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की राय नहीं, अपने विचारों को तराशो। क्योंकि दिल मोम का हो और अकड़ बिल्कुल ना हो तो यह दुनिया तुम्हें जलाकर राख कर देगी। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है उन मुस्कुराते चेहरों से लड़ना जिनके भीतर छल और विष भरा होता है। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मौत के बाद 1000 रोने वाले मिल जाते हैं,
लेकिन जीते जी समझने वाले शायद ही कोई हों। यही जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत है। जिम्मेदारियां मिलती हैं और सुकून चुपचाप छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति की डोरी दिखाई नहीं देती, पर उसकी ताकत ऐसी होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी बांध सकती है। घमंड की हवा जिसे छू ले, उसके लिए न दवा काम करती है, न दुआ असर करती है। कोशिश कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे हर अधूरे अवसर को कोई और पूरी तैयारी के साथ उठाने के लिए खड़ा है। परिवार के लिए जो इंसान दिन रात रोगियों की तरह मेहनत करता है, वही अक्सर उनके साथ बैठकर साधारण सी रोटी भी चैन से नहीं खा पाता। इंसान जब कामयाबी पाता है तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब मुश्किलें आती हैं तो नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा दिखने के लिए भीतर गहरे उलझनों की आग से गुजरना पड़ता है। बुरी आदतें शुरुआत में मीठी लगती हैं, मगर धीरे धीरे जानलेवा बीमारी बन जाती हैं। अच्छी आदतें कड़वी लगती हैं, मगर समय के साथ औषधि बनकर जीवन को संवार देती हैं। जिंदगी ऐसी जियो कि कोई मुस्कुराए तो तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। मैं किस्मत का वो खिलौना हूं जिसे रोज जोड़कर फिर से तोड़ा जाता है। पसंद हमेशा उसे करो जो तुम्हें भीतर से बदल दे, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर लिखा था, ऊपर वही जाता है जो भीतर हल्का होता है, बाहर से नहीं। गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती है, और यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख ले। मजबूरी की नजदीकियों से बेहतर है सुकून की दूरियां। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे तक खींच लिया। गुस्सा कौन है? गुस्सा वो आग है जो इंसान के अपने ही घर को जला देती है। और इस जीवन की दौड़ में हर कोई किसी और जैसा बनने की होड़ में भाग रहा है, पर खुद जैसा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। मैं थका हुआ जरूर हूं, लेकिन मजबूर नहीं, मजदूर भी नहीं, बस जिंदगी से लगातार जूझ रहा हूं। जब शब्दों में दर्द सुनाने के बाद भी सामने वाला महसूस न कर सके, तो समझ लेना कि तुम्हारा दर्द तुमने गलत व्यक्ति और गलत जगह पर खोल दिया। एक पल को मान भी लिया जाए कि किस्मत के लिखे फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसले लेने का हक तो तुम्हारे पास है। क्या पता तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी किस्मत को पलट दे। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान सिर्फ अपने दम पर गढ़नी पड़ती है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। सामने कह देना सीखो, क्योंकि पीछे तो हर कोई बकता ही है। सांस चलती रहेगी तो टकराव भी मिलते रहेंगे, रिश्ते रहेंगे तो घाव भी मिलते रहेंगे। पीठ पीछे बोलने वालों को वहीं रहने दो। पीठ पीछे अगर रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिल जाएगा, और जिस दिन यह समझ आ जाएगी कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के शब्दों का युद्ध शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी और की छाया में खड़े होते हो तो अपनी ही परछाई खो बैठते हो। जब आंखों से भरोसे का चश्मा उतरता है, तभी असली दुनिया की शक्ल दिखाई देती है। सोच की मोच रिश्तों की खरोंच बन जाती है। जहां शब्द खामोश हों, वहां भावनाएं भी घायल हो जाती हैं। वादों की कोई जरूरत नहीं होती। छोड़ने वाले 100 कस्में खाकर भी छोड़ जाते हैं, और निभाने वाले बिना कहे भी जीवन भर साथ निभा जाते हैं। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद की माफी दोनों ही बेमानी है। कदर करना सीख लो, क्योंकि कोई बार बार लौट कर नहीं आता। पुरानी बातों को बार बार मत कुरे दो, यही तो खुशी का सबसे आसान रास्ता है। छोटे से छोटा छल भी विश्वास को जहर बना देता है, और जब भरोसा टूटता है तो कोई रिश्ता नहीं बचता। जीवन में अगर कुछ बड़ा पाना है तो वनवास भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में रहकर कोई राम नहीं बनता। सब्र को साथी बनाओ, क्योंकि जल्दबाजी के हर फैसले में गलत राह छुपी होती है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे 1000 गुना बेहतर हो। मैं शोर मचाने वालों में से नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरने वाला हूं। अगर तुम अकेले चलने का हुनर सीख गए तो एक दिन तुम्हारे पीछे भीड़ खुद ब खुद चलेगी। अकेले खड़े रहने का साहस ही असली राजाओं की पहचान है। मैं अकेला चलता हूं, मगर किसी के पीछे हरगिज नहीं चलता। उठना बैठना सबके साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान सिर्फ अपने पंखों से ही भरो। अपनों का होना ही काफी नहीं,
अपनों में अपनापन भी होना चाहिए। अपने सपनों की उड़ान किसी और से मत पूछो, अपने ही पंखों पर भरो करो। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं, जरूरी होना ही असली मायने रखता है। परिवार अगर साथ चलता है तो कभी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान जितना अकेला होता है उतना ही भीतर से खुश भी रहता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह है, धीरे धीरे मगर हमेशा ऊपर ले जाने वाली। भाग्य लिफ्ट की तरह है, जो कभी भी बीच रास्ते में अटक सकती है। दुनिया वाकई खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। इंसान को समझने के लिए उसकी जुबान नहीं, उसका वक्त देखना पड़ता है। हर इंसान को अपनी सोच से ऊपर उठने का हौसला खुद गढ़ना पड़ता है। याद रखो, जो लोग सच में खास होते हैं उनके लिए वक्त निकालना ही पड़ता है। वक्त खुद नहीं बनता, उसे इंसान की तकलीफें गढ़ती हैं। इंसान हमेशा दर्द में ही सीखता है, क्योंकि खुशी का आलम तो पुराने सबक भी भुला देता है। जो रिश्ते केवल दिखावे में जिए जाते हैं उनसे दूरी ही सच्चा सुकून है। भरोसा उसी पर करो जो उसे निभाने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार पकड़कर वही लम्हे खींच लाता है जिनमें सबसे ज्यादा तकलीफ छिपी होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ लो अब उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं रही। मुंह सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां तो दौड़ लगी है सब में किसी और जैसा बनने की, मगर खुद जैसा बनने की हिम्मत किसमें है। सफल वही कहलाता है जो मेहनत को धर्म मानता है। भले हर मेहनत करने वाला सफल ना हो, लेकिन हर सफल वही होता है जो मेहनती होता है। जो बीत चुका है उसे बार बार मत देखो, वरना आने वाला भी खो जाएगा। खुद को इतना ज्ञानी भी मत मानो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगें। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा और प्यार ये दो ऐसे पंछी हैं कि अगर एक उड़ जाए तो दूसरा भी साथ चला जाता है। जब किसी मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले वही औरत छोड़कर जाती है जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा होता है। और जब किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो चाहे वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। बड़ा वही है जो छोटे के दर्द को समझ सके। आंखों से चुने रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन दिल से जुड़ने वाले रिश्ते ही स्थायी रहते हैं। गलती मानने के लिए बहादुरी चाहिए, बहस करने के लिए बदतमीजी। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह तुम्हारे सपनों को रोक सके। आईना मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। जब मैं रोता हूं तो वह कभी हंसता नहीं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो सुकून की वजह हुआ करते थे। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही परिवार के साथ बैठकर रोटी नहीं खा पाता। जो लोग तुम्हारी अहमियत ही नहीं समझते, उनके पीछे वक्त बर्बाद मत करो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है, इसलिए जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही इज्जतदार कहलाता है। और यही कारण है कि प्रेम की भाषा बोलने वाला बहरे को भी सुनाई देता है और गूंगे को भी समझ आ जाता है। फिर भी जब समय नाचता है तो सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं, और तब इंसान समझता है कि अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, बल्कि उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। पर याद रखो, आईना और पत्थर साथ रह सकते हैं, बशर्ते दोनों टकराने की जिद न करें। वरना जो सफर ठोकरों से खाली हो वो मंजिल की अहमियत कभी नहीं जान पाता। मगर इंसान अक्सर यही भूल करता है कि मुझ जैसा कोई नहीं, जबकि यह घमंड उसके अच्छे वक्त में पनपता है और उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में सामने आता है। कभी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। वो लोग जिनके लिए तुम रोते हो अक्सर किसी और के होते हैं, और यही सबसे बड़ा ताना है इस जीवन का। जिनसे उम्मीदें रखीं वही बदल गए, और जिनसे कभी उम्मीद न थी वही साथ रह गए। गलत फहमी इंसान को ऐसी गहराई में ले जाती है जो गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गलती सुधार सकती है पर गलत फहमी रिश्तों को खा जाती है। चुनो उसे जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। जिंदगी का असली तजुर्बा पढ़कर नहीं, बल्कि बेवकूफ बनकर ही मिलता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। और जब इंसान ऊपर बढ़ता है तो दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं वही सबसे ज्यादा चोट खाता है।
आज वही रोशनी है जो धूप की तरह तेज है, पर समंदर कभी सूखता नहीं। इसलिए कोशिश कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा छोड़ा हुआ अवसर कोई दूसरा उठा लेगा और फिर तुम पछताते रह जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान वही है जो अपनी आदतें बदल ले, वरना उसका कल नहीं बदलेगा, बल्कि उसका आज ही बार बार दोहराया जाएगा। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं, उनसे दूर हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि निर्भरता का अंजाम यही होता है कि जब तुम किसी की छाया में होते हो तो अपनी परछाई तुम्हें कभी दिखाई नहीं देती। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका, जबकि मिलता तो बहुत कुछ है। पछतावा करने से बेहतर है ऐसा कुछ कर जाना कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। डिग्रियां, रिजल्ट, सर्टिफिकेट यह तय नहीं करते कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। दुनिया के 80% अरबपतियों के पास डिग्री नहीं है, लेकिन सबके पास हिम्मत थी। और अगर यह हिम्मत तुम में है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, उसी तरह अच्छे लोगों की संगत इंसान को भी अच्छा बना देती है। लेकिन आज के दौर में यही इंसान उस साथी को नीचा दिखाता है जिसने मुश्किल में उसका हाथ थामा था। रिश्ते वादों पर नहीं टिकते, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ जाते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। और जब वक्त आता है तो किरदार खुलते हैं। पहली नजर में सब वफादार लगते हैं, पर असलियत धीरे धीरे सामने आती है। मन को जिसने वश में कर लिया, उसका जीवन शांत हो गया। और जो अपने घमंड में खो गया, उसने ना सिर्फ दूसरों का दिल दुखाया, बल्कि खुद को भी तोड़ डाला। घमंड वह बोझ है जो इंसान को इतना झुकाता है कि वह किसी से बात करने लायक भी नहीं रह जाता। इसलिए दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, ताकि झुककर आने वाला ही सच्चा अपना कहलाए। रिश्ते खूबसूरत चेहरों या मीठी आवाजों से नहीं टिकते, बल्कि साफ दिल और सच्चे विश्वास से चलते हैं। क्योंकि दिल वही तलाशता है जो सुकून दे, नाम चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो या परिवार का। लेकिन कितनी अजीब विडंबना है कि जिनकी खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा रोते हुए छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सफर किताब जैसा है। बचपन में हंसी खुशी के पन्ने पलट जाते हैं, बड़े होकर माता पिता भूल जाते हैं, शादी के बाद भाई बहन दूर हो जाते हैं, और बच्चे आने के बाद गरीबी की पीड़ा भी अमीरी की चमक तले दब जाती है। लेकिन बुढ़ापे में यही इंसान यादों की गठरी खोलकर रोता है, क्योंकि वही बचपन, वही जवानी, वही रिश्ते उसे ताने मारते हैं जिनकी कद्र उसने सही वक्त पर नहीं की। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितनी भी मुस्कान ओढ़ ले, दर्द उसकी आंखों में दिख ही जाता है। और ये दुनिया जो तमाशा देखने की आदी है, वही सबसे पहले ताने देती है। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली हो जाए तो यही समाज तानों से मार देता है, क्योंकि यहां कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही इंसान को कमजोर बनाती हैं। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो, क्योंकि ये वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। पर ध्यान रहे, किसी को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए। आत्मसम्मान टूटे तो इंसान टूट जाता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक कमी गिनाएगा। यही फर्क है अपनाने और ठुकराने वाले में। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दर्द शाम को पुराना हो जाता है, पर इंसान का दिल फिर भी वही जख्म बार बार कुरेदता है। याद रखना, हर कोशिश सफलता तक नहीं ले जाती, लेकिन हर सफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ कोशिश होती है। जो तस्वीरें आज रंगीन दिखती हैं, वे कभी जिंदगी की सच्चाई को छुपा नहीं सकती, क्योंकि असल रंग तो वही थे जब जिंदगी रंगीन थी और तस्वीरें स्याह सफेद। जो खूबसूरत दिखता है वह जरूरी नहीं कि वाकई खूबसूरत भी हो, क्योंकि चमक हमेशा असलियत को ढक लेती है। लहजा भी किसी पत्थर से कम नहीं, यह दिलों को तोड़ सकता है बिना आवाज किए। और किसी के दिल को हल्का कर देना भी एक कला है जिसे सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है। रिश्तों की कद्दर वक्त रहते कर लो, वरना सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं आती। जो अपनों से ही उलझते रहते हैं, वे अक्सर दुश्मनों के आसान शिकार बन जाते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत रास्ता बाकी है, क्योंकि जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है।
दिल टूटने के बाद इंसान नकली मुस्कान सीख ही लेता है।